सबसे पहले आपने जिस उत्साह से इस आयोजन का आरंभ किया अत्यंत प्रशंसनीय है। कम शब्दों में ही सही पर बहुत कुछ कहा और खासकर तो जो कविता पढ़ी गई ऐसा लग रहा था कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के वास्ते भी बनी थी कि हम सब ने जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु तो है लेकिन उसकी वो मर्यादा हमें यथावत रखनी है। जैसे पिता की जिम्मेदारी पुत्र वहन करता है, वैसे ही जिस ऊंचाई पर, जिस आसमान पर हमारा आज देश है, उस ऊंचाई को गिरने से बचाना है। हम एक एक होकर ही अनेक बनते हैं और अगर यही विचारधारा रही तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप को पथ प्रदर्शित करते हुए देश का गौरव और स्वयं को गौरवान्वित करते रहेंगे। उन्हें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन कर रहा है। अगर सुनना चाहें तो सुना। तो देखिए, एक पक्षी है, मुझे ठीक से तो ध्यान नहीं है, वो उड़ता उड़ता बर्फीले प्रदेश में चला गया। जब बर्फीले प्रदेश में गया तो उसके पंखों पर वो जो ठंडी हवाएं और बर्फ मिलने की हवा चलती है, लगने से उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो बर्फ और उड़ती हुई आ रही थी, जैसे हिमपात जिसे कहते हैं, वो उसमें दब गया। अब वो जीवित भी था और बड़ा परेशान भी था। तो वो सोच रहा था कि अब तो मेरा मरना निश्चित है, पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसने जीवन की इच्छा छोड़ दी थी। उसी वक्त एक चमत्कार समझिए या कुछ समझिए, लेकिन बर्फीले क्षेत्रों में गायें तो होती थी। लेकिन ऐसे ही कुछ कहा गया कि गाय आई और उसने उस स्थान पर गोबर किया। गोबर गर्म होता है, तो गर्म होने से वो बर्फ पिघली तो उसके पंख सामान्य हुए और वह उड़ने के काबिल हो गई। बड़ी खुश थी, लेकिन उसको गोबर में से तो निकलना ही था ना। तो उसने अपनी मधुर ध्वनि से गाना गाना आरंभ कर दिया। प्रसन्न हो गई ना अत्यधिक, तो गाना गाना चालू कर दिया। गाना गाना चालू किया तो बिल्ली मौसी ने सुन लिया। तुरंत उसने गोबर को हटाया। वो बड़ी खुश थी कि मुझे बचाया जा रहा है और उसका रक्षण कर दिया। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जिसने हमें कीचड़ में डाला वो हमारे लिए बुरा था, वो सीखने का था। और जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि वह बचाकर हमें अच्छी ओर ले जाएगा, वो हमारा साथ कहाँ करेगा और कहाँ तक देगा। तो जिससे हम दुखी हो रहे थे गोबर गिरने से, तो वास्तव में वो गोबर तो उसको जीवन देने वाला बन रहा था। लेकिन उसने प्रसन्नता इतनी जाहिर कर दी कि जो उसे, जिसको वो बचाने वाला रक्षक समझ रहा था पक्षी, उसी ने उसका रक्षण करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी मदद कर रहा है या जिस पर आप भरोसा करते हैं वो वास्तव में आपका साथ देने वाला है। और कभी कभी जिसको आप गंदा समझ रहे हैं वो आपको सही दिशा में भी ले जाने वाला हो सकता है। तो इस तरह आप भी अपनी सोच उन्नत रखें, सजग रहें, सतर्क रहें, भटके रहें।